अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त बहन भाई परेशान रहते हैं मिदे की तेज़ाबियत के हाथों। एक तो उनको अक्सर पेट में दर्द रहता है, या पेट में दर्द ना भी रहे तो जब वो रात को लेटने की कोशिश करते हैं तो सीने में या गले में जो जलन आती है तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये आपको तेज़ाबियत की वजह से है। अब वो दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद बाज़ औक़ात ये मसला हल नहीं हो रहा होता। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दवाइयों से दूर भागते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो तेज़ाबियत जिसने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, तो कुदरती तरीके वो कौन से हैं कि जो आसान से होंगे लेकिन आप उस तेज़ाबियत को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो ये है कि अपने दिन का आगाज़ करें नीम गर्म पानी की मदद से। क्योंकि होता ये है कि जब आप रात भर सोए हुए हैं, आपने रात का जो खाना खाया था वो यकीनन वहाँ से गुज़र चुका होता है मैदे से। अब मैदा है और इसके अंदर पड़ा हुआ तेज़ाब है, तो अगर आप दिन का आगाज़ नहीं करते पानी से तो ये तेज़ाब वहीं पे रहेगा। बल्कि हो सकता है कि अगर आप नाश्ता बाज़ औक़ात लोगों को लेट करने की आदत होती है तो ये तेज़ाब के चांसेस हैं कि आपके मैदे को ज़ख्मी कर सकता है। लेकिन जब आप नीम गर्म पानी पीते हैं, अपने दिन का आगाज़ इससे करते हैं, तो कहा जाता है कि नीम गर्म पानी का वही किरदार है कि जब सुबह आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसके तमाम पाइप में जब वो गाड़ी का जो पूरा ऑयल जाता है तो उसकी वजह से गाड़ी की सेहत बेहतर रहती है जब आप उसको किक स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से सुबह अगर आप दिन का आगाज़ अपना करते हैं नीम गर्म पानी के पीने से, तो आपके खून के बहाव को बेहतर करने के साथ साथ आपके मैदे में पड़े हुए तेज़ाब को फ्लश करने में भी बहुत अहम किरदार है इस एक आदत का, जिससे आपको तेज़ाबियत को कम करने में कुदरती तौर पे मदद मिलती है। दूसरा आप ये करें कि उन खुराक को ज़्यादा खाएं कि जिनके अंदर तेज़ाबियत तो कम हो लेकिन वो अल्कलाइन उनकी नेचर हो। अल्कलाइन है कि जो तेज़ाबियत का उलट होता है। जैसे आप खीरे ज़्यादा खाएं, आप केले का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप जो तरबूज़ होता है या खरबूजा होता है, ख़ास तौर पे तरबूज़ की बात करेंगे कि वो इस्तेमाल करें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसी तरह से आप जो नारियल का पानी है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये इन चीज़ों को कहा जाता है कि ये तेज़ाब का तोड़ है। क्योंकि तेज़ाब का तोड़ इसको आप ऐसे ही समझ लें कि जब आपकी किसी खाने के अंदर मीठा ज़्यादा डाल चुका हो और आप उसमें नमक डालें तो मिठास का एहसास कम हो जाता है। कोई चीज़ में नमक ज़्यादा डाल चुका हो, अगर आप उसमें चीनी शामिल कर दें तो थोड़ा सा उसका असर ज़ायल होता है। तो बाज़ चीज़ें एक दूसरे का असर ज़ायल करती हैं। तो तेज़ाबियत के तौर पे ये मैंने जो खाने वाली चीज़ों के नाम बताए हैं, तो इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपको ये अल्कलाइन नेचर देती हैं। इनकी तासीर अल्कलाइन है कि जिससे आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बारी आती है कि जो हर्बल चाय हैं वो इस्तेमाल करें। जैसे अदरक की चाय इस्तेमाल करें, कैमोमाइल टी इस्तेमाल करें, और इसी तरह से जो सौंफ की चाय होती है उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जब ये आप चाय पीते हैं तो ये भी आपकी तेज़ाबियत और मैदे में इकट्ठा होने वाले तेज़ाब और उस तेज़ाब से जो आपके मैदे की दीवारों को नुकसान होता है तो उसको कम करता है। तो ये हर्बल टीज़ बहुत अहम चीज़ हैं। इसके बाद बारी आती है कि ठंडा दूध या जो ये लस्सी होती है तो इसको इस्तेमाल करें। अक्सर आप मुझे उम्मीद है कि इस बात को तो सारे ही वाकिफ़ हैं कि अगर आपको रात के आधी रात का वक़्त है, आपको मैदे की तेज़ाबियत या जलन हो गई है और आपके लिए मुमकिन नहीं है कि हॉस्पिटल जाना या करीब तरीन स्टोर पे जाना और घर के अंदर कोई दवाई नहीं पड़ी, तो क्या करते हैं बड़े आपको कहते हैं कि आप जो फ्रिज के अंदर से थोड़ा ठंडा दूध का गिलास पी लें तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। और जो लस्सी होती है तो वो भी यही काम करती है, क्योंकि वो भी एंटासिड के तौर पे काम करते हैं कि जो तेज़ाब है उसके तोड़ के तौर पे काम करते हैं। तो ये भी एक कुदरती तरीका है। इसी तरह से कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा खाने की बजाय आप जो खाने का पोर्शन साइज़ है तो उसको कम कर दें। देखिए, अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं और उसमें आप 2-2 रोटियां खा रहे हैं, या इसी तरह आप चावल के साथ ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, और वो ऐसे लोग जिनको फिर तेज़ाबियत भी होती है तो उनको हम ये मशवरा देते हैं कि आप इस खाने को आधा या उसका 1/4 करें, 2 घंटे बाद मज़ीद 1/4 खा लें। और इसी तरह दिन में आप कोशिश करें 6 से 8 दफ़ा खा लें, बजाय इसके कि आप 2 या 3 दफ़ा खाएँ, लेकिन ज़्यादा। क्योंकि जब आप ज़्यादा खाते हैं तो मैदे के ऊपर दबाव पड़ता है
और ये दबाव आगे जाने की बजाय बाज़ का तेज़ाब को आपके गले की तरफ लाता है, जिससे तेज़ाबियत या रिफ्लक्स का मसला ज़्यादा हो जाता है। तो पोर्शन साइज़ कम करना और तादाद को बढ़ा देना, ये भी एक कुदरती तरीका है अपनी तेज़ाबियत को कम करने का। इसके बाद बारी आती है कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएँ, तली हुई चीज़ें कम खाएँ, फ्राई किए हुए खाने कम खाएं, क्योंकि जब आप ये खाने कम खाएंगे तो यकीन माने कि इससे भी आपकी तेज़ाबियत को कम करने में कुदरती तौर पे मदद मिलती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपके मैदे के अंदर तेज़ाब को यकीनन बढ़ाता है। इसके बाद बारी आती है कि बहुत ज़्यादा आपने चाय नहीं पीनी, आपने कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी जिन दिनों में आपको तेज़ाबियत का मसला है। अल्कोहल तो खैर हम वैसे ही कहते हैं कि आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स होती हैं इनको भी आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली, आप यकीनी तौर पे मुसलसल अपने मैदे के अंदर तेज़ाबियत को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये चीज़ से आपने परहेज़ करना है। और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि खाना खाने के फ़ौरी बाद मत लेट जाएं, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इंतज़ार करना चाहिए। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तेज़ाबियत के साथ, उनमें से अक्सर वो लोग होते हैं कि जो ऑफ़िस में काम करते हैं और लेट आते हैं, या वो लोग होते हैं जो अपने बिज़नेस में यानी कि होते हैं, कोई ना कोई उनकी दुकान है, कारोबार है। आदत उनकी ये होती है कि हमने खाना घर जाके खाना है। जब वो पहुँचते हैं डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, तो वो इतने थके हुए होते हैं कि खाना खाने के साथ ही लेट जाते हैं, जिससे कि देखें, जो अब आप उस वक्त खाना खाते हैं कि जब आपने 2-3 घंटे अभी नहीं लेटना, तो आप कोई ना कोई काम करते हैं। उस काम को करने के लिए आपको उठ के चलना फिरना पड़ता है, तो जिससे दबाव जो है वो स्टमक का वो नीचे की तरफ होता है और खाना फिर नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब आप खाना खाने के फ़ौरी बाद लेट जाते हैं तो खाना ऊपर की तरफ जाता है। तो इस आदत को छोड़ना भी कुदरती तौर पे मदद करता है तेज़ाबियत से या एसिडिटी से बचने की। इसके बाद ये है कि रात को कोशिश करें कि अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि आपको खाना खाने के बाद जल्दी सोना होता है, तो आपकी जो बेड की सर वाली साइड है उसको आप ऊंचा रखें, तो उससे तेज़ाब आपके गले की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने रास्ते पे ही सीधा जाएगा नीचे की तरफ, आंतों की तरफ, तो जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह से कोशिश करें कि दिन में ज़रूर वॉक करें अगर आप अपने उस हाज़मे को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आप अपनी आंतों को भी साथ चलाते हैं, और जब आपकी आंतें चलती हैं, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, तो आपका खाना पड़ा नहीं रहता। वहाँ पे जब जितना ज़्यादा देर पड़ा रहेगा खाना, उतना ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया भी पैदा होंगे और तेज़ाबियत भी पैदा होगी। तो फ़िज़िकली एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, गहरे गहरे सांस ले लें, क्योंकि इससे भी क्या होता है कि आपके मैदे की तेज़ाबियत कम होती है। ये भी एक कुदरती तरीका है। और सबसे आखिर में मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो सौंफ है उसको चबा लें, कि जब आपको तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही है। आप इसी तरह से कुछ पत्ते होते हैं, बेसल लीव्स जिसको हम कहते हैं, उनको आप चबा लें, या और कुछ नहीं तो लौंग का एक जो आपको वो मिलता है, यानी कि एक जिसे हम क्लोव कहते हैं, या ये लौंग का जो एक जिसको आप ये देख भी रहे हैं, तो इसको ही अगर आप मुंह में रखते हैं कुछ देर के लिए, और इसका जो जूस होता है, तो वो भी आपकी तेज़ाबियत को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। तो दोस्तों, अगर आप तेज़ाबियत के हाथों तंग आ चुके हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, या दवाइयाँ से बचना चाहते हैं, तो ये कुछ कुदरती तरीके हैं कि जिससे आप अपनी तेज़ाबियत से बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि यही तमाम तरीक़ों को ज़रूर फ़ॉलो करें।